अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिज़नेस कंसल्टेंट की। बिज़नेस कंसल्टेंट क्या होता है, वो आपके बिज़नेस के अंदर किस तरह से एक रोल प्ले करता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, बिज़नेस कंसल्टेंट जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिज़नेस के अंदर आपको कंसल्ट करता है। इसमें बहुत सारे बिज़नेसेस के अंदर, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं उनके अंदर आपको हर बिज़नेस के अंदर कंसल्टेंट लाजमी नज़र आएगा। और कंसल्टेंसी की बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनका काम ही सिर्फ बिज़नेस को कंसल्ट करना है। दे डोंट रन योर बिज़नेस बट दे प्रोवाइड यू एक्सपर्ट ओपिनियन इन योर बिज़नेस। तो कंसल्टेंट हमेशा आपको बिज़नेस के अंदर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, क्लाइंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, फिर कंसल्टेंट उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के लेके आता है आपके लिए। फिर आपको गाइड करता है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जाए। जब वो सलूशन आता है, उस सलूशन को फिर इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो बताता है आपको। जब एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर वो उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करके आपको बताता है कि जी ये इसकी प्रोग्रेस है, ये हमने काम किया था, उसकी बेस के ऊपर ये इसकी हमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो कंसल्टेंट बेसिकली आपको A to Z जर्नी के अंदर हेल्प करता है आपकी बिज़नेस करने में। वो आपके लिए बिज़नेस कर नहीं रहा होता, लेकिन आपको बिज़नेस करने के तरीके जो हैं वो ज़रूर बता रहा होता है। आपके लिए हेल्प कर रहा होता है कि किस तरह से आपकी जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अब बीइंग अ बिज़नेस ओनर आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन आउटसाइड कंसल्टेंट जब आपके पास आता है उसका काम ही ये है कि चीज़ों को बारीक बीनी से देखना और आप तक उनकी सलूशन को लेके आना। तो वो जब उन चीज़ों को देख रहा होता है बाहर से बैठ के एज ए थर्ड पार्टी, तो वो मेरा ख्याल है अपनी जॉब में जस्टिफाई करते हैं कंपेयर टू आप अपने ही किसी इंटरनल बंदे को कोई काम करने के लिए जब बोलते हैं। तो कंसल्टेंट का रोल अगर आप देखा जाए तो जितने भी हमारे को प्रोजेक्ट बड़े बनते हैं उसके अंदर सबसे पहले कंसल्टेंट को हायर किया जाता है बनिस्बत के जो ऑन ग्राउंड टीम्स होती हैं आपकी, जिन्होंने काम करना है, उन टीमों को बाद में हायर किया जाता है। पहले सबसे कंसल्टेंट को हायर करके उस बिज़नेस के बारे में पूरा एक ड्राफ्ट बनवा के उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कॉस्ट आएगी, इसका किस तरह से एनालिसिस किया जाएगा, इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम जो हैं अवॉइड कर सकते हैं, किन चीज़ों का होना लाजमी है। तो कंसल्टेंट इन सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको हेल्प कर रहा होता है। इनफैक्ट आपकी अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके एक हायरार्की को डेवलप करने में भी आपकी हेल्प कर रहा होता है और आपको वो कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं उस बिज़नेस की। अब कंसल्टेंट बेसिकली हम उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट लगाने से पहले किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेट्स से रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट है आपका, आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, एक प्लाज़ा बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस प्लाज़े को बनाने से पहले कंसल्टेंट को हायर करते हैं जो कि आपको उसकी कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देता है। A to Z उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करता है। जब आपके पास एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है तो आपको उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल है भी या नहीं। अगर आप कंसल्टेंट हायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो आपको उसमें हो सकता है वो आपके लिए एक फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन आपने बस जोशे खिताबत में ऐलान तो कर दिया उसका और बाद में फिर आप नुकसान उठा रहे हैं उसका। तो इसलिए कंसल्टेंट किसी भी बिज़नेस के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग कंसल्टेंट की अहमियत को समझते हैं वो डेफिनेटली किसी भी तरह का बिज़नेस हो उसके अंदर लाजमी वो कंसल्टेंट की राय लेते हैं और उसको इम्प्रूव करने में भी, बिज़नेस को इम्प्रूव करने में भी वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कंसल्टेंट हमारे यहाँ ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें अभी वही पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में चल रही हैं। लोग ज़्यादा वेलकम नहीं करते ये जितने भी नए जॉब रोल्स हैं। अगर आप हम ओवरऑल देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे पिछले 10 साल में ऐसी ऐसी जॉब्स निकल के सामने आई हैं कि जिनका हमारे यहाँ कभी हमने सुना भी नहीं है। तो उन्हीं में से एक जॉब जो है वो कंसल्टेंट की भी है। ओवरऑल बड़ी देखा जाए तो रिस्पेक्टफुल जॉब है और बड़ी हाईली पेड जॉब है। ठीक है, आपका 2-3 दिन का प्रोजेक्ट आपका होता है, हफ्ते का 10 दिन, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं कंसल्टेंट जितने भी होते हैं। तो बड़ी बड़ी आप देखेंगे इस वक्त दुनिया के अंदर कंसल्टेंसी फर्म्स बनी हुई हैं जिनका काम ही सिर्फ बिजनेसेस को कंसल्टेशन देना है। वो कोई और बिज़नेस नहीं करते, कोई उनका और काम नहीं है, सिर्फ वो कंसल्टेंट है।
कंसल्टेंट के तौर पे आपको गाइड करते हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इमिग्रेशन के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जी, मैंने कंसल्टेंट से अपना केस जो है वो अप्रूव करवाया है। अब इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉमन है, जो लोग बाहर इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो देखिए किसी भी फॉर एग्जांपल आपने यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका कहीं की भी इमिग्रेशन लेनी है तो आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जो कि आपको काम वो नहीं करता आपके लिए, वो आपको A to Z प्रोसेस गाइड करता है, आपको एक एक स्टेप के ऊपर वो आपकी रहनुमाई कर रहा होता है कि इस तरह से आप वो काम करें तो आपको कामयाबी मिलती है। अब उसमें देखिए क्योंकि उस कंसल्टेंट का काम ही आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंसी देना है तो वो आपकी तरह के 50 लोगों को और भी वो सेम सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी ग्रिप होती है उस बिजनेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर सर्विस में उनकी ग्रिप होती है, दे आर मास्टर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो इस वजह से उनकी फिर रेशो भी आप देखते हैं कि कुछ कंसल्टेंट की बहुत हाई रेशो है सक्सेस की। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले किसी कंसल्टेंट को हायर करके उसकी ओपिनियन ले लीजिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अब IT के जिस तरह प्रोजेक्ट हैं या हमारे ई-कॉमर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, उस कंसल्टेंट का काम सिर्फ होता है कि आपके बिजनेस के ऊपर सिर्फ ओवरव्यू देना, आपको गाइड करना कि जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ से आपको गाइड किया जाता है। उसी के वो सिर्फ हमसे चार्ज करते हैं और हम हैप्पीली पे करते हैं बिकॉज वो हमें कहीं ना कहीं पे बैक हो रही होती हैं उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। तो बस यही कंसल्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।